आज के समय में तो चलते फिरते कोई भी कुछ भी कह देता है। हमको साक्षात माँ भवानी के दर्शन हुए। जिस जगदम्बा के तेज और रोष को भगवान शंकर तक नहीं संभाल पाते हैं, उनके तेज को हम और आप संभाल लेंगे? इतना आसान है। माँ जगदम्बा हमारे पास आएंगी और दर्शन दे देंगी। हाँ, एक भाव की अवस्था मानी जा सकती है कि एक उनका जो भाव है भक्ति का, वो हमारे शरीर में आता है तो हमें लगता है, एक वो भाव अलग विषय है। पर ये कहें साक्षात मैया भवानी ही हम पर कृपा करके आ रही है, भैया इस नश्वर शरीर में इतनी काबिलियत नहीं है। और उसके लिए भक्ति की वो सर्वोच्च सीढ़ी चाहिए जहां भी हम पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं हुआ, बड़े बड़े संतों को हुआ भी है। पर वो जो संत थे, उन संत के पायदान पर पहुंचना अभी हमारे आपके वश की बात नहीं है कि हम उस ऊंचाई पर भक्ति के शिखर पर पहुंच सके। एक झलक पाई है इस सखी ने, एक झलक। और स्थिति कैसी है, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, आकर क्या कह रही है सखियों से, श्याम गौर किमी कहो बखानी। आई है इसकी स्थिति देखकर किशोरी जी डर गई, सखियां व्याकुल हो गई। अरे ये तुमको क्या हो गया, क्या हो गया, तेरी स्थिति कैसी हो गई? बोलना चाहती है पर बोल नहीं पा रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। बस कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है। किशोरी जी कहती है, तू बता तो सही, तुझे क्या हो गया? इतनी अच्छी भली आई थी हमारे साथ, क्या दशा हो गई थी? अब ये कहती है, एक सांवला है, एक गोरा है, बस इतना बोली, फिर चुप। अरे सांवला है, गोरा है तो कौन है, कहाँ है, क्या हुआ? सखी कहती, कैसे बताऊं? बोला जैसे अभी बताया, एक सांवला है, एक गोरा है, उसके बाद बताओ उनके बारे में, कौन है, कहाँ है? सखी ने कहा नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? अरे जुबान से ही तो बताना है, बता दे। सखी ने कहा जीवा बोल तो सकती है, पर जीवा ने देखा थोड़ी ना, जीवा के पास आंखें नहीं है। सखियों ने कहा तो जिन आंखों से देखा है वो तब बता दे। बोला आंखों ने देखा जरूर है, पर आंखों के पास वाणी थोड़ी ना बोलने के लिए जो ये बोल सके। जो देख सकती है वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है। अब बताओ मैं कैसे बताऊं? ये है, जाहिर मैं होके बैठा लोगों के दरमिया हूं, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां हूं। अब सखी बार बार पूछे, बता तो सही हुआ क्या? तो इसने धीरे से अब खुद को थोड़ा सा संभाला और फिर कहा, सुनो चोर आए हैं। तू बावली है और चोर वो भी बगिया में। चल तू एक बार राजमहल में भी कहती तो हमारी समझ में आ जाता कि राजमहल में हो सकता है कुछ लेने आ गए हो। तू कह रही है बगिया में चोर आए, क्या पेड़ पौधे चुराने आए हैं चोर? बोला वो सब हमें नहीं पता क्या चुराने आए हैं, आज के नहीं आए हैं, कल के ही आए हैं। कल के आए? कौन है, क्या चुराते हैं, क्या सामान ले जाते हैं? सखी ने कहा ये वो चुरा लेते हैं जिसके बाद सामान की सारी चिंता ही खत्म हो जाती है। क्या? तो सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलो की सखी, और सांवले को देखी आज नीलम लजाए। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए पे, युगल किशोर संग कौशिक झुलायो है। हेरत हजारन के हीरा हरन के, लाखन के लोचन ये चित्त को चुराए। दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में, अरे चित्त को संहारो री, पुरी में चोर आए। सखी ने कहा ये मन चुरा लेते हैं। अब बताओ जिसका मन चोरी हो जाए उसको सामान की चिंता रहती है क्या? जिसका मन खो जाए उसको संसार की भी चिंता नहीं रहती, सामान की क्या गिनती। ये चित्त चुरा लेते हैं। अच्छा कौन है? बोला अरे वही जो कल थे। कल कौन था? अरे वो जो गलियों से विचरण कर रहे थे, श्री राघव जी और उनके छोटे भैया। अच्छा तो उन दोनों सरकार की बात कर रही है, वो यहाँ आए हैं? हाँ आए हैं। अच्छा तो एक बात बता, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कल भी तो तुमने उनको देखा था, पर कल तो तेरी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी, कल तो तू अच्छी भली चंगी थी, आज तुझे कैसे ये हो गया? उसने कहा आज कारण ये है, कल हमने उनको देखा था, आज उनने हमको देखा है, और सारी मुसीबत की जड़ यही है।
कल हमारी निगाह उन पर पड़ी थी, आज उनकी निगाह हम पर पड़ गई, इसी कारण से तो ये दशा हुई मेरी। सखियों ने कहा तब तू बावली है बावली, अगर तुझे ये लग रहा है कि राम जी ने तुझे देखा इस कारण तेरी ऐसी दशा हो गई, तो अरे पगली, जब राम जी तुम्हें निहार रहे थे तो तुम्हें फट से लंबा सा घूंघट निकाल लेना था। जब चेहरा ही ढक जाता तो राम जी क्या ही देख पाते और क्या ही होता तुझे, तू अच्छी भली रहती। सखी ने कहा जो तुम बता रही हो ये मैंने किया था। जब किया था तो फिर कैसे राम जी ने तुझे देख लिया? तो ये तो कह रही राम जी ने देखा। बोला उस किया तो था, लेकिन अरे राम जी को देखे के घूंघट पट की, मैंने राम जी को देख के घूंघट पट की, जैसे मैंने राम जी को देखा मैंने फटाक से लंबा सा घूंघट किया। बोला घूंघट के बाद भी राम जी ने देख लिया, ऐसे कैसे देख लिया? बोला एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? सखी ने कहा पर खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। राम जी को देख के घूंघट पट की ना, राम जी को देख के घूंघट पट की ना, राम जी को देख के घूंघट पट की ना, राम जी को देख के घूंघट पट की ना। पर खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मरी चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। राम लखन को फूल बगिया में देखा। हथवा में, अरे हथवा में, अरे हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मरी चलाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखियों ने कहा अच्छा तो वो कोने से राम जी ने तुम्हें देखा। बोला और क्या? बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मुस्काए राम मोहि देखे, मुस्काए राम मोहे देखे। तू मुस्काए राम मोहि देखे। जैसे राम जी की निगाह मुझ पे पड़ी ना, राम जी ने
मुस्कुराए। फिर क्या हुआ? बोला फिर? बोला हाँ हाँ मुस्कुराए। उसके बाद फिर? बोला फिर? बोला हाँ फिर। सखी ने कहा अरे हो गया जी हो गया, हाँ हो गया जो कछु होना, किशोरी पूरी सांवरो सलोना। हो गया जो कछु होना, किशोरी गोरी सांवरो सलोना। पर चला होना, किशोरी पूरी सांवरो सलोना। अरे चलाई दियो तो ना, किशोरी गोरी सांवरो सलोना। पर चलाई दियो तो ना, किशोरी पूरी सांवरो सलोना। पर चलाई दियो तो ना, किशोरी गोरी सांवरो सलोना। पर चलाई दियो तो ना, किशोरी पूरी सांवरो सलोना। अरे मृदु मुस्काय राम मोहि देखे, फिर हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा देखो अब इससे ज्यादा बता नहीं सकती हूँ, पर हाँ दिखा सकती हूँ, मेरे साथ चलो। किशोरी जी को सभी सखियों को ले करके ये सखी पहुंची वहां पर जहां पर दोनों भैया पुष्पों का चयन कर रहे थे। लता की ओर से इसने रघुनाथ जी के दर्शन कराए। जैसे किशोरी जी ने राम जी के दर्शन किए, अभी अभी गौरी मैया से कहकर आई थी कि पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया मुझे अच्छे से देख लो, मेरे योग्य अनुरूप जो वर आपको लगे मुझे वो प्रदान कर देना। और रघुनाथ जी के दर्शन करते ही मैया को ऐसा लगा कि गौरी माँ ने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब राम जी के दर्शन कर रही है। फिर मैया ने सोचा अरे अगल बगल सखियां हैं क्या सोचेंगी, तो मैया ने अपने नेत्र झुका लिए। फिर दर्शन किया, फिर झुका लिए। फिर मैया ने सोचा ऐसे तो नहीं, तो मैया ने लोचन मगर राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्र के दरवाजे से राम जी को भीतर बिठाया और दरवाजा बंद कर दिया पलकों का। अब भीतर दर्शन कर रही हैं। सखियों ने कहा अरे बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, यहाँ भी गौरी माँ का ध्यान करेंगे किशोरी जी, राम जी के दर्शन कर लीजिए। अब राम जी के दर्शन करने लगी किशोरी जी। पहली बार में जब राम जी के दर्शन किए तो हृदय में खूब उत्साह और आनंद उमड़ा, पर दूसरी बार जैसे रघुनाथ जी को किशोरी जी ने देखा तो इस बार चिंता बढ़ गई। अब चिंता किस बात की बढ़ गई जरा विचारिए। आप हो कुछ सोचो, सब हम ही सोच के आए पूरा। काहे को चिंता हुई होगी किशोरी जी को? किशोरी जी ने देखा राम जी के माथे पर पसीना ही पसीना, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। राम जी के माथे पर श्रम बिंदु कहें तो पसीने की बूंदे। अब पसीने की बूंदे कब निकलती हैं? जब व्यक्ति कोई परिश्रम वाला कार्य करता है, कुछ मेहनत करता है तो पसीने छूटते हैं, ऐसा ही होता है ना। अच्छा अब आप कहो कि नहीं नहीं धूप में भी निकलता है, तो शरद की ऋतु रहे ना है दोपहरिया। राम जी जब पुष्पों का चयन करने गए हैं, शरद ऋतु का महीना है, तो ये महीना तो ठंडा वाला होता है, तो ऐसा भी नहीं, समय की धूप तो अच्छी लगती है, इसमें पसीने छूटने का कोई सवाल नहीं। तो अब किशोरी, वैसे संत जन कहते हैं कि जो पसीना छूटा ये किशोरी जी को देखकर छूट गया था राम जी का पसीना। अभी तक राम जी को लगता था हमसे सुंदर कौन है संसार में, पर हमारी किशोरी जी को देखा तो राम जी को लगाना ना हम तो 19 हैं, हमारी किशोरी जी तो 21 हैं। पर यहाँ किशोरी जी ने जो दर्शन किया, राम जी के माथे पर पसीने की बूंदें। अब मैया को लगता है हमारी सरकार ने कुछ ज्यादा फूल तोड़ लिया, 2-4-10 किलो तोड़ा ही होगा तब ही पसीना छूटेगा। तो मैया ने धीरे से निगाह दौड़ाई वो फूलों की डलिया पे। अब इतना ही बड़ी डलिया में कितने किलो फूल आ जाएंगे, इतना सा वो डलिया का रूप, इतनी सी जगह। तो किशोरी जी ने डलिया देखी, डलिया के भीतर देखा झांक करके तो गिन करके 4 से 5 फूल। तो मैया एक बार 5 फूल देके फिर उनके माथे का पसीना देखे, फिर एक बार पसीना देके, फिर एक बार फूल देखे। मैया ने सोचा हे भगवान, जिनको फूल तोड़ने में ही पसीना छूट गया, हमारे पिताजी ने तो पूरा धनुष उठाने का प्रण लिया है। जिनसे फूल का भार नहीं उठाया जा रहा है, वो उतने बड़े शिव धनुष का भार कैसे उठाएंगे? जो
फूल तोड़ने में थक गए, वो धनुष उठाकर चाप कहाँ से चढ़ा पाएंगे उसमें। ये इतने कोमल हैं कि पुष्प चयन करने में इनको पसीने छूट गए। अब आपको हम तो फूल तोड़ने गए, पसीना छूट गया तो समाज में लोग क्या कहा, अरे तुम तो फूल से भी नाजुक हो गए हो, फूल तोड़ने में पसीना छूट गए। राम जी को छूट गए। किशोरी जी ने कहा अब क्या करें, एक और जहां मेरा मन इन पर अर्पण है, अब दूजी ओर इनकी कोमलता है, पिताजी ने प्रण लिया है। अब मैया बिल्कुल ऐसा लगा कि बीच मझधार में मन फंस गया मैया का। फिर मैया को लगा फंसने की आवश्यकता नहीं, जिनसे वरदान मांगा था चलती हूँ फिर उन्हीं से कहूंगी। फिर पहुंची गौरी माँ के दरवाजे और वहां जाकर के गौरी माँ के चरण पकड़ लिए किशोरी जी ने। जितना फल, जितनी फलश्रुति दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से प्राप्त होती है, जो फल मिलता है वही फल ये जो दोहे हैं, जो किशोरी मैया ने जो गौरी मैया की वंदना की है, ये पूर्ण पाठ करने से भी वही फल प्राप्त होता है। जाकर किशोरी जी ने कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी विद्या। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होगी सुहारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर सब नीके। और मनोरथ जानमुनि के, बसम सदाउर पुर सब ही के। कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, यस कहि चरण रहे। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे देहि। विनय प्रेम वश भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम वश भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिरि हरि, भोली गौरी हर्ष हिय। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, भोली गानी हर्ष हिय भरऊ। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। तुलसी सत्य अशीष हमारे, पूजिय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलिहि जाहि मनोराजा। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलिहि जाहि मनोराजा। सोबरु मिलिहि जाहि मनोराजा। हे मैया, आप राजा हिमाचल की पुत्री, भगवान शंकर की अर्धांगिनी, गणेश कार्तिकेय की मैया हैं और सभी के अंतर और में विराजमान रहने वाली हैं। माँ, सबके मन में बसती हो तो सबके मन की बात जानती भी हो। मेरे मन में भी रमण करने वाली है माँ जगदम्बा। मेरे मन की बात को अगर समझ गई हैं तो कृपा करके आप उसे पूर्ण करिए। इतना कहकर किशोरी जी ने चरण पकड़ लिए और मैया गौरी इतनी प्रसन्न हुई। जो माला किशोरी जी ने गौरी जी को अर्पित करी थी, वो माला नीचे गिरी और किशोरी जी के अंचल में आकर रुकी। गौरी माँ ने मानो संकेत दिया कि आपका मनोरथ पूर्ण हो गया। किशोरी जी ने कहा, किशोरी जी से गौरी मैया ने कहा, हे वैदेही, नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते और आपके मन में जो रचे बसे हैं, आपको वो वर रूप में अवश्य प्राप्त होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। किशोरी जी को ज्यों गौरी मैया ने ये वरदान दिया, मैया प्रसन्न तो ही, पर किशोरी जी ने सोचा मैया थोड़ी स्पष्टता और कर दो। 2 राजकुमार थे ना बगिया में, तो थोड़ी सी स्पष्टता और कर दो कि आपको मेरे मन में उन्हीं के दर्शन हुए हैं ना जिनको मैं चाहती हूँ, जो जिनको प्राप्त करने की मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है, मेरा हृदय जहाँ समर्पित है।
तो गौरी माँ ने और स्पष्टता की है वैदेही मन जाहिरा छेऊ मिली ही सोबरू सहज सुंदर सांवरो ये करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत जो आपके मन में रचे बसे हैं वो गोरे वाले नहीं सांवले वाले सरकार आपको मिलेंगे। करुणा निधान है, सज्जन है, शीलवान है, गुणवान है। जैसे माँ को आशीर्वाद मिला गौरी मैया से, इही भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली। आशीर्वाद मिला गौरी माँ से। किशोरी जी हर्षित होकर महल में गई। रघुनाथ जी गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने वर दिया सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। अब यहाँ पर जब अगले दिन के शुभारंभ की चर्चा आती है तो वर्णन आता है आज तो जनकपुरी की शोभा बिल्कुल भिन्न है अन्य दिनों से। क्यों? क्योंकि आज धनुष यज्ञ का दिन है। आज मैया वैदेही के भाग्य का निर्णय होगा। देश देशांतर के राजा महाराजा आज जुटे हैं जनकपुर में, और इसीलिए श्री जनक जी ने सतानंद जी को भेज करके दोनों भाइयों को भी गुरुदेव के सहित आमंत्रित किया धनुष मक्षाला में। दोनों भैया चले। जैसे दोनों भैया मिथिला की गलियों से गुजरने लगे, ये मिथिला का प्रेम है। हम एक दिन अगर कथा सुन लेते हैं तो 2 दिन की छुट्टी मारते, कहीं ज्यादा कथा हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि घरवा छूट जाए, तो 2 दिन का गैप ले लो, फिर वो संसार में एक थोड़ा सा लेवल तय हो तो फिर अगले दिन की कथा सुना। हाँ भाई, ज्यादा भजन से भी कई लोग घबरा जाते हैं। घर में अगर बच्चा है ज्यादा पूजा पाठ करने लगे, चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, ज्यादा पूजा पाठ अगर करने लगे और युवा बच्चा है तो माई बाप घबरा जाते हैं। तो माई बाप का कहते बियाह कह दो इसका, ऐसे जगह ढकेलो कि जिंदगी में ना निकल पाए थे वहां से। अरे भैया, भजन करना भी कोई बुरी बात होती है क्या? भजन करना तो अच्छी बात है, तो सौभाग्य है आपका। गोस्वामी जी सबको अच्छे लगते हैं। गोस्वामी जी ऐसा कोई है संसार में जो ये कह सके कि वो धन्य नहीं है? धन्य है कि नहीं है गोस्वामी जी? और गोस्वामी जी अगर धन्य हैं तो कैसे धन्य है? उनकी मैया की भी तो कुछ कृपा कुछ रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तुलसी मैया ने कृपा करी, कुछ त्याग किया, तब तो जाकर यहाँ तक बात पहुंची। रत्नावली मैया ने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया, तब तो जाकर गोस्वामी जी ने ये मानस हमको प्रदान किया।